ये विद्युत माता हमारी, ये बिजली विभाग हमारी माँ, ये संकट में है। लोग जान देने के लिए तैयार हैं, आप हमें सस्पेंशन से डरा रहे हैं। अरे हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तमाशा हो रहा है, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। और हम ही को बेचने की तैयारी हो रही है। देखिए, जेल भरो आंदोलन की तैयारी ये है कि जब टेंडर हो जाएगा उसी वक्त हम जेल भरो आंदोलन करें या हड़ताल करें, ये सब तो बात की बात। हिटलराना अंदाज में आप चला रहे हैं इसको। भोक्ता हमारा माई बाप है। बिजली निजीकरण को लेकर लगातार बिजली कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक बार फिर से बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में उतरे। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेल आबिद जी हैं। आज एक बार फिर से निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज ये 223वां दिन है हमारा विरोध का। हमारे पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिले बिना हमको विश्वास में लिए, उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए, गरीब आवाम को विश्वास में लिए, घाटे के नाम पर एक तरफा ये बताया जा रहा है कि घाटा है इसलिए बेचना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार हमें अप्रिशिएट कर रही है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो 31,000 मेगावाट बिजली की डिमांड रही, और उसके बाद भी हमारे बिजली के कामगारों ने, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई। उन्होंने हमें अभी महाकुंभ में अप्रिशिएट किया। हर वक्त अप्रिशिएट भी करते हैं, और हम ही को बेचने की तैयारी हो रही है। ये कौन सा अंडर टेबल खेल हो रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो जैसे बिजली विभाग में आने का एक सपना हुआ करता, कर्मचारी एग्जाम दे के आता था, जो मेरिट बनती थी उस मेरिट के आधार पे हमारा सिलेक्शन होता था। असिस्टेंट इंजीनियर में, जूनियर इंजीनियर में, TG2 में, बाबू में, अकाउंट्स के उसमें सब में भर्तियां होती। तो एक जिंदगी का ताना बाना हम लोग बुनते थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, माँ बाप का सही इलाज कराएंगे, भाई बहनों की शिक्षा कराएंगे, शादी करेंगे, मकान होगा, दुकान होगी, सारी चीजें होती। एकदम से आप उसके सपने को बेच दीजिए बिना उसको विश्वास में लिए। ये लोकतांत्रिक देश है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है, जो संविधान है, उसके सहारे ये देश चल रहा है। हिटलराना अंदाज में आप चला रहे हैं इसको। हमारे माननीय चेयरमैन साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मालिक हैं और हम लोग रियाया हैं। मालिक है अवाम, उपभोक्ता हमारा माई बाप है। चेयरमैन से लेकर चपरासी तक सब उसकी खिदमत में लगे हुए हैं कि उसको किसी की तकलीफ ना होने पावे। आप लालटेन युग की तरफ ले जाना चाहते हैं। कितनी मुश्किल से निजी घरानों में, जब ये था 59 से पहले, तो चंद लोगों के यहाँ बिजली जलती थी, गरीब आवाम जानती नहीं थी बिजली कहते किसको। सार्वजनिक क्षेत्र में इसलिए लाया गया कि गरीब की कुटिया में भी बल्ब जले, उसके यहाँ भी अंधेरे से रोशनी में तब्दील हो और रोशनी से आगे बढ़े वो लोग। लेकिन आज आप एकदम से सब फिर लालटेन युग की तरफ लेके चले जा रहे हैं। 3 गुना टैरिफ हो जाएगा। आज मिनिमम 3 रुपए 50 पैसा, मैक्सिमम 6 रुपए 50 पैसा है। ये एकदम से हाइक होके 11 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए हो जाएगा। कैसे ये गरीब आवाम दे पाएगी? हम अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं। हमारा क्या होगा? अभी कल दैनिक जागरण में खबर छपी, उसमें कहा कि प्रतिनियुक्त में भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहां भेज देंगे। अरे हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तमाशा हो रहा है, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि चेयरमैन साहब इस उद्योग के मालिक नहीं है, हमारे मुखिया जरूर है। हमको विश्वास में ले, हो सकता है हमसे कहीं गलतियां हो जाए, हमको बुलावें और हमारी गलती की तरफ हमको बतावें कि ये हमारी गलती है, तो हम सारे लोग अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं। आप सर कलम करने की बात करते हैं, तलवार लेके बैठे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये जब मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो अगर जान देने की भावना न होती लोगों की, तो आज भी ये गुलाम होता। लोगों ने फांसी के फंदे को अब भारत माता की आजादी के लिए चुना। आज हमारा ये विद्युत माता हमारी, ये बिजली विभाग हमारी माँ, ये संकट में है। लोग जान देने के लिए तैयार हैं। आप हमें सस्पेंशन से डरा रहे हैं, हमको ट्रांसफर से डरा रहे हैं। जितनी सांसें हैं ईश्वर ने लिखी हैं जिस इंसान की, उससे एक सांस न कोई ज्यादा कर सकता है, न कोई कम कर सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 में हमारी 2018 में पीड़ा को समझा था, निजीकरण को टाल दिया था। 2020 में पूर्वांचल में हमारी पीड़ा को समझा और निजीकरण को टाला। माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए ये
अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी पीड़ा को समझें और इस विद्युत उद्योग में और बेहतरी के लिए जो भी कुर्बानी हमसे लेना चाहते हैं, जिस कसौटी पे हमको कसना चाहते हैं, हम सारे लोग तैयार हैं। लेकिन निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। ये न गरीब आवाम के हक में है, न कर्मचारी के हक में है, न किसान के हक में। जेल भरो आंदोलन की भी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जेल भरो आंदोलन की तैयारी ये है कि जब टेंडर हो जाएगा उसी वक्त हम जेल भरो आंदोलन करें या हड़ताल करें, ये सब तो बात की बात है। तो वही नोटिस है हमारा भी। तो विद्युत नियामक आयोग में जो फेक डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जाके जारी किए हैं, तो विद्युत नियामक आयोग ने कहा पहले इसको सही करके लाओ, उसके बाद हम इस पे जो है वो करेंगे। आप देखिए, पूरी सरकार विद्युत नियामक आयोग पे दबाव बनाने के लिए पहुंच गई थी कल कि साहब आप कर ही दीजिए आज, लेकिन उन्होंने कहा जब तक कागज सही नहीं होंगे अब इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। कुछ किसान हैं जो समर्थन में आपके संगठन में उतरे हैं और उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये उपभोक्ता की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है? क्या लगता है उपभोक्ताओं को भी उतरना चाहिए इसके खिलाफ? देखिए, उपभोक्ता कहीं कहीं उतर रहे हैं, जैसे आगरा में लोग उतर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं, नोएडा में लोग उतर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी भी समझ में आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। उपभोक्ता बड़ी तादाद में हमारे साथ उतरेगा क्योंकि वो लालटेन युग की तरफ नहीं जाना चाहता है। वो महंगी टैरिफ किसी भी कीमत पर देने की स्थिति में ही नहीं है। गरीब आवाम है यहाँ की 24 करोड़, वो किसी भी कीमत पर महंगी बिजली नहीं ले सकती। इसलिए उपभोक्ता भी हमारे साथ है, किसान भी हमारे साथ है और 24 करोड़ आवाम हमारे साथ। तो ये सुहेल आबिद जी थे, इनका साफ कहना है कि निजीकरण से किसी का फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ नुकसान है। साथ ही आपको बता दें, निजीकरण का विरोध लगातार करीब 7 महीनों से चल रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक बार फिर से तमाम लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस प्रदर्शन में जो किसान संगठन के लोग हैं वो भी शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं बिजली निजीकरण को लेकर किसानों का भी कहना है कि निजीकरण से जो है वो बिजली महंगी होगी, जिसको लेकर यहाँ पर जो किसान संगठन के लोग हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।